आज अपन डिस्कस करेंगे बर्न के बारे में। बर्न में अपन पढ़ेंगे रूल ऑफ 9। ठीक है, रूल ऑफ 9 से कैसे बॉडी की सरफेस एरिया कितना जला है वो कैलकुलेट करके कितनी वॉल्यूम में फ्लूइड देना है वो कैसे डिसाइड करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए अपन पढ़ेंगे रूल ऑफ 9। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9। ठीक है, पहली चीज तो रूल ऑफ 9 होता है वो अडल्ट के लिए यूज होता है ना, पीडियाट्रिक के लिए यूज नहीं होता, बच्चों के लिए यूज नहीं होता। बच्चों में कौन सा यूज होता है? बच्चों में यूज होता है रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 अलग है, रूल ऑफ 9 अलग है। अपन रूल ऑफ 9 का डिस्कशन करेंगे आज। ठीक, तो रूल ऑफ 9 में जैसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जैसे एक हैंड जल गया किसी का, ठीक है, आधा हैंड जल गया आगे से, ठीक है, यहाँ से थोड़ा जल गया, तो कितने परसेंटेज देंगे और कितना फ्लूइड देना उस पेशेंट को, ये डिसाइड करते हैं उसके इसके बेस पे। ठीक है, तो अपन आज रूल ऑफ 9 के बारे में जानेंगे। तो पहले मैं एक बॉडी की स्ट्रक्चर बनाता हूँ नॉर्मली, ठीक है, जिसमें ये हेड है, ठीक है, ये आपकी ट्रंक है, ये आपकी लेग है, ठीक है, ये चीजें। अब आपको मैं पर्टिकुलर बॉडी में कि कौन सा पार्ट अगर जलता है तो कितने परसेंटेज देंगे वो चीजें याद करेंगे ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे अगर पेशेंट का हेड जला है, ठीक है, हेड हेड एंड फेस, हेड एंड फेस, तो उसमें कितने नंबर देंगे? उसमें नंबर देंगे 9%। ठीक है, 9% हेड एंड फेस जला है। अब आप कह दो कि सर आगे आगे से फेस जला है, तो कितने? तो 4.5% आप कर देना उसके। ठीक है, तो 9% इसमें देंगे। उसके बाद में जैसे हैंड जला, हैंड ठीक है, अगर बाइलेटरल जले तो कितने? 18%। और अगर यूनिलेटरल एक हैंड जला, सिंगल हैंड, तो इसके 9%। ठीक है, तो अपने पास बोथ हैंड 2 है, तो इंटू 2 बराबर 80%। ठीक है, दोनों हैंड अगर चलेंगे तो कितने परसेंटेज देंगे? 18%, 80%। बाद में अपना ये ट्रंक किसको कहते हैं? अपनी धड़ को, एंटीरियर ट्रंक और पीछे की पोस्टीरियर ट्रंक। ठीक है, तो जैसे एंटीरियर ट्रंक जली है, ठीक है, जैसे एंटीरियर ट्रंक इसके कितने नंबर देंगे? इसके नंबर देंगे 80%। अगर पोस्टीरियर ट्रंक, पीछे की ट्रंक जली है, पोस्टीरियर ट्रंक, तो इसके कितने नंबर देंगे? इसके देंगे 80%। ठीक है, आगे पीछे दोनों ट्रंक के 80%। अब अगर लेग जला है, लेग, ठीक है, सिंगल लेग के कितने? 80%। ठीक है, तो अपने बोथ 2 लेग है, तो दोनों लेग को अगर काउंट करेंगे तो 36%। ठीक है, उसके बाद अपने पास बच गया जेनाइटलिया या प्राइवेट पार्ट्स। ठीक, प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है, तो इसको आप जेनाइटलिया लिख सकते हो, जेनाइटलिया या प्राइवेट पार्ट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके देंगे 1%, इसका देंगे 1%। ठीक है, तो ये टोटल अगर आप काउंटिंग करना चाहो तो कितने हो गए? ये आपके 100% हो रहे हैं, 100% हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको काउंट करना है, सारा सारा आ गया। हेड एंड फेस जला तो 9% मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे 9%। एंटीरियर ट्रंक जली है, एंटीरियर ट्रंक, तो 18%। और अगर पोस्टीरियर ट्रंक जली है, पोस्टीरियर ट्रंक, तो कितना? 18%। ठीक है, ये सिंगल हैंड जला है तो 9%, ये सिंगल हैंड जला है तो 9%, ये सिंगल लेग जला है तो 18%, और ये सिंगल लेग जला है तो 18%। ठीक है, और जेनाइटलिया का 1%। ठीक है, तो ये टोटल 100% होगी। इसी के अकॉर्डिंग अपन आगे पढ़ेंगे कि कितना फ्लूइड देना है, कौन से पेशेंट में, कौन से में कितना नहीं देना। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पेशेंट को देखते अपने को याद करना होता है। उसके बाद फ्लूइड देने के लिए क्या यूज होता है ना, फ्लूइड देने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, पार्कलैंड फॉर्मूला। पार्कलैंड फॉर्मूला फॉर्मूला पार्कलैंड फॉर्मूला। ठीक है, पार्कलैंड फॉर्मूला थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। पार्कलैंड फॉर्मूला में होता क्या है? 4 इंटू टोटल बर्न बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है, और इंटू बॉडी वेट। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। 4 इंटू टोटल सरफेस बॉडी बर्न एरिया, जितना भी बॉडी का बर्न एरिया चला है वो लिखना है, और बॉडी वेट लिखना है पेशेंट का। ठीक है, तो जैसे कोई पेशेंट अपने पास आता है जिसका क्या होगा कि नीचे के दोनों लेग इतने इतने जल गए, हाफ नी तक के लेग दोनों जल चुके हैं। ठीक है,
तो अपन दोनों लेग नी तक के हैं, तो मतलब फुल्ली लेग का मैंने 18% बताया था, हाफ लेग जा रहा है तो 9%, और दोनों हाफ हाफ जा रहे हैं तो 18% हो गए। तो उस पेशेंट में जैसे 18% लिखेंगे, तो 4 तो लगाना ही, 4 इंटू 18, ठीक है। और बॉडी वेट, अमूमन बॉडी वेट 70 kg लेके चलो, 17 kg 70 kg, ठीक है, 70 kg। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो गया, ये अपना 72 हो गया, और इसको 70 से यही हो रहा है भाई, यही हो रहा है, यही हो रहा है, 50-40, 50-40 ही हो रहा है। तो 50-40 हो रहा है तो ये ml में है ना, 50-40 ml में, क्योंकि अपने को फ्लूइड किसमें देना है, मिलीलीटर में देना है, तो ये 50-40 ml, ठीक। तो ये कौन सा पार्कलैंड फॉर्मूला के थ्रू 4 इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो बर्न हुआ है, वो टोटल बॉडी सरफेस नहीं, जो बर्न सरफेस एरिया वो काउंट करना है, और बॉडी वेट, पेशेंट का बॉडी वेट करवाना है, ठीक है, वो काउंट करना है। उसको आपको मल्टीप्लाई ऐसे करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किस में आएगी, जैसे अपने पास वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई, ये वैल्यू आई एमएल में, एमएल में। तो जाहिर सी बात है अपने को 5 लीटर के समथिंग फ्लूइड देना है। कब तक देना है, अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर 5 लीटर तो आ गया, पर कब तक देना है, तो विद इन 24 आवर, विद इन 24 आवर, ठीक है, विद इन 24 आवर, मतलब अपने को 24 घंटे के अंदर अंदर देना है ना, 24 घंटे के अंदर अंदर ये फ्लूइड देना है, 24 घंटे के अंदर अंदर। तो इसमें 24 घंटे के अंदर अंदर देना, इसको अब डिवाइड करना है 50-50, ठीक है। जैसे ये फ्लूइड आ गया तो इसका 50% है, 50% वो तो देना है फर्स्ट जो 8 ओवर है, फर्स्ट 8 ओवर में, ठीक है। और जो ये है ये देना नेक्स्ट जो 50 है, ये देना नेक्स्ट 16 ओवर, ठीक है, नेक्स्ट 16 ओवर। तो पहले 8 घंटे के अंदर तो अपने को 50% फ्लूइड दे देना है, और जो नेक्स्ट 16 घंटे उनमें 50% फ्लूइड फिर देना है, ठीक है। तो 50 जैसे 5 लीटर का 2.5 लीटर फ्लूइड तो पहले 8 घंटे में चला देना आपको सीधा, ठीक है, 2.5 लीटर फ्लूइड तो आपको 8 घंटे में चला देना। ये चीज याद हुआ आपको पार्कलैंड फॉर्मूला के थ्रू। पहले तो बॉडी सरफेस एरिया निकालिए, जैसे भी कोई पेशेंट आया तो वो बोल रहा है कि साहब मेरा तो हाथ जल गया, एक हाथ जल गए मतलब 9% चले गए, तो 9% ले लेना, 4 इंटू 9 इंटू 70, ठीक है, बॉडी वेट 70। फिर उनका जो वैल्यू आई वो आ गया एमएल में, एमएल में अपने पास फ्लूइड, ठीक है। और एक चीज डीओसी क्या है, ड्रग ऑफ फ्लूइड क्या है, ड्रग ऑफ फ्लूइड, ड्रग ऑफ फ्लूइड क्या है अपने पास, ये इसका जो बर्न का ड्रग ऑफ फ्लूइड क्या है, आरएल, ठीक है, आरएल, जिसको रिंगर लेक्टेट भी बोलते हैं, और हार्टमान सॉल्यूशन भी बोला जाता है, हार्टमान सॉल्यूशन और रिंगर लेक्टेट, ठीक है। और बर्न के पेशेंट में क्या चीज नहीं देनी, तो पोटेशियम नहीं देना है, क्यों, क्योंकि हाइपरकैलेमिया ज्यादा होता है ना, जो सेल्स अगर ब्रेक डाउन हो रही तो आपका पोटेशियम बाहर आएगा तो ब्लड में ज्यादा उसका वैल्यू बढ़ेगा, तो हाइपरकैलेमिया पहले से प्रेजेंट रहता है, बर्न में ज्यादातर हाइपरकैलेमिया प्रेजेंट रहता है, और हाइपोवोलेमिया तो रहता ही रहता है, इसीलिए अपन इतना फ्लूइड दे रहे हैं, ठीक है। तो हाइपोवोलेमिया भी प्रेजेंट रहता है। ये समझ में आई आपको चीज, 4 इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो बर्न हुआ है वो, और बॉडी वेट, ठीक है। तो 4 लगाना, 18% जैसे जला है पेशेंट तो वो यहाँ लिखना है, फिर 70, उसको मल्टीप्लाई करके आपने ये डाटा निकाला, ये डाटा निकालने के बाद ये डाटा कितना निकाला, ये इतना निकाला, ये डाटा, ठीक है। ये डाटा निकालने के बाद इसको देना कैसे है, जैसे 5 लीटर के समथिंग फ्लूइड देना है, तो वो देना कैसे, 24 घंटे के अंदर अंदर देना है, ठीक है, विद इन 24 आवर में देना है। तो अपने को जो फर्स्ट 50% फ्लूइड है वो 8 आवर में दे देना, विद इन 8 आवर में दे देना, और नेक्स्ट जो 50% फ्लूइड है वो जो नेक्स्ट के 16 आवर उनमें देना है, ठीक है। तो इस हिसाब से देना है। अब आप बोले कि सर फ्लूइड तो दे देंगे, पर फ्लूइड को देंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि कितना चलाएंगे तब कितना जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक मैं आपको और चीज बताता हूँ, उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे फ्लूइड आपको देना है किसी पेशेंट में, फ्लूइड आपको देना है, तो उसके लिए ड्रग डोज कैलकुलेशन आपको सिंपली आना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको देना है, जैसे 2 लीटर फ्लूइड विद इन 4 आवर, विद इन 4 आवर आपको 2 लीटर फ्लूइड है वो आपको 4 घंटे में देना है, 4 घंटे में, ठीक है। तो 2 लीटर, इसका एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, टोटल फ्लूइड वॉल्यूम अपॉन टाइम इन मिनट, टाइम इन मिनट, और इनटू ड्रॉप फैक्टर, ठीक है।
ड्रॉप फैक्टर आपको याद करना पड़ेगा। पीडियाट्रिशियन सेट का अलग होता है, मैक्रो और माइक्रो ड्रिप सेट बोला जाता है। मैक्रो ड्रिप सेट बोला जाता है अडल्ट आईवी सेट को, और माइक्रो ड्रिप सेट बोला जाता है पीडिया सेट को। ठीक है, पीडिया सेट का जो ड्रॉप फैक्टर होता है वो होता है जैसे पीडिया का, ये माइक्रो ड्रिप सेट लिख रहा हूँ मैं, माइक्रो ड्रिप सेट। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ, एक मिनट, ये मैं लिख रहा हूँ माइक्रो ड्रिप सेट, इसको ही बोलते हो आप पीडिया सेट, जो बच्चों में चलाया जाता है पीडिया सेट। इसमें 1 ml बराबर 60 ड्रॉप होती है, 60 ड्रॉप। ठीक है, एक होता है मैक्रो ड्रिप सेट, मैक्रो ड्रिप सेट, इसको बोलते हैं अपन अडल्ट आईवी सेट, जो अपन यूज करते हैं जनरली, इसको बोलते हैं अडल्ट आईवी सेट। इसमें होता है 1 ml बराबर 15 ड्रॉप, 1 ml बराबर 15 ड्रॉप। ठीक है, 1 ml बराबर 15 ड्रॉप, 15 टू 20 ड्रॉप होता है, 15 ड्रॉप लेके चलना है आपको। ठीक है, 15 ड्रॉप। तो अपने को कितना देना है, 2 लीटर देना है, तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितने, 2 लीटर है अपने पास, तो 2 लीटर को मैं ये चीज लिख सकता हूँ, ये मैंने 2 लीटर लिख दिया। अब टाइम इन मिनट, मेरे पास टाइम कितना है, 4 आवर, तो 4 आवर मैंने लिख दिया, और मिनट में कन्वर्ट करना तो 60 से गुना कर दिया। ड्रॉप फैक्टर मैंने अडल्ट से लगा रहा हूँ मैं, आईवी सेट से, तो 15 लिख दिया मैंने, 15। तो इसको अब कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, 4 से 4 को काट दिया, और इससे इसको काटा 1000, 2 को काटा 500, इसको काटा 250 और समथिंग 125 ड्रॉप पर मिनट, 125 ड्रॉप पर मिनट देंगे, तब जाके ये फ्लूइड 2 लीटर फ्लूइड 4 घंटे में चलेगा। ठीक है, 125 ड्रॉप पर मिनट जाना चाहिए पेशेंट में, तब जाके होगा। ठीक है, तो ये ड्रग डोज कैलकुलेशन होता है, ये मैं अलग से आपको एक टॉपिक ले आऊंगा। बाकी ये चीज आपको समझना है रूल ऑफ 9 के बारे में, और दूसरा पार्कलैंड फार्मूला के बारे में। पार्कलैंड फार्मूला के बारे में मैंने बताया 4 इंटू, ये देखो, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। देखो, सबसे पहले 4 इंटू टोटल बर्न सरफेस एरिया और इनटू बॉडी वेट, जो डाटा आएगा वो किस में आएगा, ml में आएगा। ठीक है, जो डाटा आएगा वो किस में आएगा, ml में आएगा। तो ये याद रखना आपको। ठीक है, धन्यवाद।